Welcome to yet another episode of podcast from Fun Asia Network. मैं हूं Jimar Das and I am with Humaira Jumani today, who is with Sonata Inc. She's been advertising with Fun Asia for quite some time. I think अगर Dallas Fort Worth की बात की जाए तो it's a name that you all have heard of. But today हमने कहा थोड़ा सा और आपको बताते हैं कि what do they do, how can they make your life easier when it comes to insurance plans, and there's a lot of things that as a layman हमें नहीं मालूम. मैंने कहा क्यों ना हम एक्सपर्ट से आज बात करें एंड उनसे ही पूछें. तो हेलो हुमैरा जी, वेलकम टू फन एशिया नेटवर्क. हाउ आर यू, कैसी हैं? आई एम डूइंग गुड. आप कैसे हैं? वाला मेहरबान है. हमेशा की तरह आई वांट गो स्ट्रेट टू सम क्वेश्चंस व्हिच आर ऑफ इम्पोर्टेंस एंड कंसर्न, क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत वाइड फील्ड है. इट्स नॉट वेरी लिमिटेड. इट्स नॉट समथिंग कि आपने एक पेज पढ़ लिया और आपको सारा समझ आ गया. तो आई थिंक आज we are going to explore the insides of the insurance industry which might help our listeners, our viewers. तो पहले तो ये बताएं कि as देसीज हमारी एक जो फेवरेट चीज़ है वो है पैसा बचाना. But when it comes to insurance policies, people shouldn't try to save money on them. Why is that, and what do you think? Why do you think those policies are important for people? Okay. So first of all, जो important policies हैं that is health insurance. आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं. काफ़ी लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमें जो है ज़रूरत नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस की एंड जब आएगा तो देखा जाएगा. वो नहीं अवॉइड करें. सेकेंडली, ऑटो एंड होम हमारी इन्वेस्टमेंट है, राइट? हम लोग अपना इतना हार्ड वर्क करके अपना एक प्रॉपर्टी जो है उसको हम करते हैं, बट समटाइम्स थोड़े से पैसे बचाने के लिए हम ये देखते हैं कि हम हायर डिडक्टिबल के साथ जा रहे हैं. हम ये नहीं देख रहे हैं कि इन फ्यूचर इफ व्हेन वी हैव अ क्लेम वी विल बी पेइंग अ लॉट मोर फ्रॉम आवर पॉकेट. ऑटो इंश्योरेंस के लिए दे जस्ट वांट टू कैरी लाइक स्टेट रिक्वायरमेंट्स के लिए जो इंश्योरेंस है दे जस्ट कैरी दैट. बट आप ये भी तो देखो आपके व्हीकल की क्या कॉस्ट है. यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जनरल लायबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि कल को आपका कोई थर्ड पार्टी क्लेम होता है, यू आर नॉट एंडिंग अप गेटिंग अ लॉ सूट एंड पेइंग फ्रॉम योर पॉकेट. सो बेसिक जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट हेल्थ इंश्योरेंस है, मेडिकेयर है, ऑटो एंड होम है, जिसमें हमें कंसिडर करना चाहिए. नो मैटर यू आर पेइंग few $100s but you are saving thousands of dollars. And हमारे घर और हमारी गाड़ियाँ महंगी हैं. हमें शौक है अच्छी लाइफ जीने का. तो आई थिंक एसेट प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स पीस ऑफ माइंड फॉर यू. आगे बढ़ते हुए पूछता हूँ कि इफ वन हैड टू चूज बिटवीन अ न्यू आईफोन एंड हेल्थ इंश्योरेंस, द आंसर इज क्वाइट ऑब्वियस, बट व्हाट वुड एक्चुअली हेल्प प्रोटेक्ट द फ्यूचर? ऑफ कोर्स हेल्थ इंश्योरेंस. जान है तो जहान है, इट्स सेम. सो अगर आपकी जान है और आप ठीक है, हेल्थ वाइज सही है, तो आप एवरी ईयर अपना आईफोन अपडेट कर सकते हैं. एब्सोल्युटली. व्हाट्स मोर एक्सपेंसिव टुडे, अ वेडिंग, कॉलेज ट्यूशन या एक मेडिकल इमरजेंसी? मेडिकल इमरजेंसी, बिकॉज जहाँ पे कहीं पे भी लाइक इफ यू आर गोइंग टू ER ओनली फॉर 2 hours, that will cost you around normally $20,000. Absolutely. So if you don't have insurance, you are paying everything from your pocket. लोगों को ये माइंड में होता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस अप्लाई कर देंगे एंड देन यू नो वील पे ऑन मंथली बेसिस. देयर इज अ चांस टू डू दैट, बट इफ यू हैव अ इनकम एंड यू वांट टू सेव समथिंग फॉर योर फ्यूचर, जो सेविंग्स आप करते हैं वो आप अननेसेसरी एक्सपेंस में क्यों डाल रहे हैं अपनी इमरजेंसी? बिल्कुल सही. हमारे कल्चर में बीइंग साउथ एशियन हमें कहा सुने में बहुत बिलीव होता है एंड ऐसे कई कहे सुने में हम अपना नुकसान करवा बैठते हैं. व्हाट आर सम ऑफ द मिथ्स अबाउट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री या इंश्योरेंस प्लान्स जो हमारे साउथ एशियन फैमिलीज में सुनने को मिलते हैं? काफ़ी सारा लोग जो है ना वो कंपैरिजन में बहुत आ जाते हैं कि अगर वो एक ग्रुप में है, सोशल किसी सर्कल में है, एक ने बताया कि मेरा जो है वो इंश्योरेंस प्लान में जो है वो मैंने ये लिया है, तो दूसरा चाहता है कि उसको भी वही मिले. दे नीड टू रियलाइज एवरीबडी हैज़ डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस. वो ये नहीं देख रहे हैं कि अगर हम अपना इनकम जो है, अगर हम हायर इनकम फाइल कर रहे हैं तो वी कैन नॉट गेट द सेम बेनिफिट दैट अदर पर्सन इज गेटिंग शोइंग लोअर इनकम. सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन यू नो ऑल द सर्कमस्टेंसेस. उन्हें देखना चाहिए क्योंकि आप बेनिफिट तो ले सकते हैं पर डाउन द रोड इन फ्यूचर आप जो भी वो बेनिफिट ले रहे हो, मेडिकेयर कैन कम अप एंड दे कैन यू नो सेल योर एसेट्स एंड रिकवर देयर मनी. बिल्कुल. देखिए, अगर वैसे कुदरत की भी बात है कि एक प्लांट है, एवरी प्लांट इज नॉट द सेम. तो कोई प्लांट
गर्मियों में ज़्यादा फल देता है, कोई सर्दियों में ज़्यादा फल देता है, किसी को छोटी जगह चाहिए, किसी को बड़ी चाहिए। सो अगर पौधों में ऐसा है तो आई एम श्योर कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़, आपकी लाइफस्टाइल्स, आपकी इनकम्स, आपके फाइनेंशियल सिचुएशंस आर डिफरेंट, एंड उसी वजह से देयर हैज़ टू बी डिफरेंट प्लान्स कस्टमाइज्ड टू योर नीड्स, एंड दैट्स व्हाट हुमैरा जमानी एंड सनारा इंक कैन हेल्प यू विद। कई लोग कहते हैं आई एम हेल्दी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जी, मैं कभी बीमार नहीं होता, मुझे इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है? आप उसको क्या जवाब दें? It's their choice because they are the one who's gonna pay that. But अगर किसी की इनकम लोअर है and they can take the benefit, कोई मजायका नहीं है कि ब्रॉन्ज प्लान ले लें। Emergency can happen anytime. So just to avoid that risk factor, आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। You are not paying anything. If your income is 18,000 to 20,000, you can get $0 plan. Yeah. Just keep it on side. अगर कल को कोई इमरजेंसी होती है तो आप उसको वहाँ से कवर कर सकते हैं। प्लस एवरी ईयर यू कैन गेट योर फिजिकल चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो अगर आपको मिल रही है सर्विसेज तो व्हाई नॉट। बिल्कुल। एंड द नेम दैट यू नीड टू रिमेंबर is Sanada Inc. with Humaira Jamani, and you can also Google Humaira Jamani or Sanada Inc. आपको सारी information मिल जाएगी, and then you can get in touch with their team to help you and assist you further. Now बहुत सारे लोग जो है open enrollment को बस एक gift of God समझ लेते हैं, but उसमें भी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। What are some of the mistakes that you've seen with the open enrollment process? ओपन एनरोलमेंट में ज़्यादातर लोग जो है ड्यूरिंग जो टाइम फ्रेम होता है वो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो दे आर लाइक ओके ऑटो रिन्यूअल है, हमारा प्लान रिन्यू हो जाएगा, एंड देन दे जस्ट रिन्यू द प्लान। फिर जैन फेब में जब व्हेन दे सी देयर स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट्स, उनका जब प्रीमियम निकल रहा होता है, देन दे आर इन शॉक। जब उन्हें पता चलता है कि हमारे बेनिफिट्स चेंज हुए हैं, हमारे डॉक्टर नेटवर्क में नहीं है, देन दे रियलाइज देयर मिस्टेक कि जो उन्हें ओपन एनरोलमेंट में सारे पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए थे वो मिस कर चुके हैं। नेक्स्ट ईयर 2027 में ओपन एनरोलमेंट टाइम इज गोना बी फ्रॉम नवंबर 1st to December 15। इट्स नॉट गोना बी टिल January 15। तो बहुत लिमिटेड टाइम फ्रेम है। कोई भी अपने ऑप्शंस को रिव्यू करना चाहता है तो वो कर सकता है, बिकॉज अभी 2026 में इतनी स्ट्रिक्टनेस है कि विदाउट SCP nobody can change their plan. Nobody can get insurance if they miss the deadline. So they have to आप लोगों को एडवाइस ये है कि if you have open enrollment से आपने इंश्योरेंस ली हुई है, do not think that it's automatically gonna it will renew, but don't think that you'll get all the benefits that you had as you started. So एक बार एक अच्छे इंश्योरेंस एजेंट से कंसल्ट कीजिए, एंड दे विल बी एबल टू गाइड यू कि कौन कौन सी एडिशंस आपको चाहिए, कौन कौन सी आपकी एडिशंस जो है वो बेफिजूल है, सो दे कैन रिमूव सम ऑफ द स्टफ दैट इज ऑन देयर एंड ऐड सम ऑफ दैट व्हिच इज वेरी एसेंशियल फॉर यू। सो पेरेंट्स हमारे जो हैं वो हम अक्सर हमारी हेल्प करते हैं जब हम बच्चे होते हैं, बचपन से लेके बड़े होने तक, दे आर ऑलवेज विद अस। When do you think is the right time for the kids to start intervening in their insurance plans और उसको review करना? Because as our parents grow older, कुछ बातें उनको समझ आती हैं, they are smart about certain things, but they are not aware about certain things. तो आप क्या suggest करेंगी for those loving kids who want to help their parents? क्या वो सही टाइम है जब वो हेल्प करना शुरू करें to review the plan? So जब भी वो रियलाइज करते हैं जो है बच्चे जो है वो देखते हैं पेरेंट्स का, फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड टू मेक श्योर कि उनके पेरेंट्स का बिफोर दे टर्न 65 उनके 10 years का W2 शुड बी देयर टू अवेल ऑल द मेडिकेयर बेनिफिट्स। अगर उनका नहीं होता है 10 years का W2, then they have to pay for Medicare Part A premium, which is $485 a month, which is huge. So अगर उनके points complete हैं, they can get that benefit. Everybody is paying for Part B premium, whoever is eligible for Medicare. Medicare Part B के लिए, so they need to make sure 10 years का W2 है, they are getting Social Security. If they are getting Social Security, that Part B premium is paid directly from the Social Security, if they want to. And then when they are turning 65, they have to make sure कि उनके पेरेंट्स की क्या pre-existing conditions हैं, उनके डॉक्टर्स कौन से हैं, उनके स्पेशलिस्ट कौन से, उनकी प्रिस्क्रिप्शन कौन सी है, बिकॉज अब मेडिकेयर प्लान दे हैव अ डिडक्टिबल फॉर द प्रिस्क्रिप्शन ऑल्सो। सो दे नीड टू मेक श्योर कि वो उस प्लान में साइन अप करें जहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन उनके लोअर टीयर्स की, लोअर टीयर्स में टीयर 1 टीयर 2, इफ दे हैव अ हायर टीयर ऑल्सो, उनको मेक श्योर करना है कि उसके कोपेज होने चाहिए, बिकॉज को इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है टीयर 3 टीयर 4 की। तो उनको ये सारे एस्पेक्ट्स को जो है वो चेक करना होगा so that they can avail all the benefits for their parents. Now if you don't know about tier 3 tier 4 just like me, आपको कॉल करना है इनकी टीम को, will explain you all the details
And look, if you're a kid who's enjoyed their life because of their parents, I think it's about time कि आप भी थोड़ा सा वक्त उनके लिए निकालें ताकि उनको best of the policies मिले. Now, what's one Medicare benefit many seniors don't realize that they may qualify for? यस तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि बच्चे जो है वो पेरेंट्स को टेक केयर करते हैं एट सर्टेन एज. सो मेडिकेयर में व्हेन दे आर साइनिंग अप इन मेडिकेयर एडवांटेज प्लान दे डू हैव अ बेनिफिट कि अगर उन्हें राइड रिक्वायर्ड है डॉक्टर विजिट्स के लिए दे कैन अवेल दैट. if they have any surgery और surgery के बाद if they want to have a home cooked meal 14 days के लिए Medicare can provide that too. Wow. तो इस तरह के बहुत सारे हैं. जिम मेंबरशिप इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. मतलब अगर ग्रोसरी शॉपिंग करने जाना है या सर्जरी के बाद एक कुक असिस्टेंट चाहिए जो आपका खाना आपके लिए घर पे बना सकता है, होम कुक मील कर सकता है, these are all options available. Home cooked meals they provide, they deliver it. So 14 days के लिए they can just get 2 times का उन लोगों को 28 meals मिलते हैं after the surgery. और अगर उन्हें किसी भी डॉक्टर के पास जाना है, स्पेशलिस्ट के पास जाना है, they get the right back and forth. Wow. So like if the kids are working, they have that facility to arrange that ride for the parents so that they cannot avoid their appointments. I think that's a win-win. Now for the business owner community, because हम Dallas Fort Worth में हैं, although you are nationwide available for our clients or for people that are watching this video, Dallas has a lot of chunk of the business owners. So many South Asian जो हैं वो business own करते हैं. What's the first insurance policy every business owner should have? पहला चीज जो सबसे जरूरी है, जो सबसे जरूरी है वो है जनरल लायबिलिटी because that is going to protect them from any third party claim. Secondly, property insurance जो कि उनका एसेट को सिक्योर करता है. No matter it's they have invested their money or it's bank finance, they have to secure the property. So in case if there is any claim, their property is secure. So these are two basic and everybody gets that. Everybody gets that. जो मेन उसमें ये है फैक्टर्स हैं, they need to do the add-ons with the other required insurance, cyber liability, क्योंकि cyber crime is very common nowadays. Government भी बच पा रही है तो हम कहाँ बचें? Right. Workers compensation very important. कोई भी वर्कर जो है वो वहाँ पे जॉब पे है, कोई इंजरी होती है, they are covered. EPLI is very important. सिक्योर करता है किसी भी बिजनेस ओनर को अगर किसी भी एम्प्लॉय की तरफ से उसे लॉ सूट फाइल होता है. So they are just keeping themselves secure. General liability I mentioned. So general liability has specific limits on it. 1 million, 2 million aggregate limit, 2 million, 4 million. Then we have to get an umbrella policy. So umbrella जब आपकी general liability की limits जो है वो fulfill हो जाती है, then excess policy comes in. तो अगर कोई बड़ा claim है, then your umbrella policy pay for that claim. So ये basic हैं. And then if somebody has a gas station, उसका tank है, तो they have to get the tank insurance. And they need to make sure कि जो भी उनका डिडक्टिबल्स हैं they go with the lower deductibles on the tank, क्योंकि बाद में फिर बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं. प्रीमियम सेव करते हैं और क्लेम्स के उसमें they pay huge amount because insurance is really expensive. Now, what are some of the mistakes when you are a business owner? What are some of the mistakes that you see new business owners making today? Okay, so choosing their deductibles. Whenever they are signing up with the policies, they are more nowadays because the situation scenario has changed. All of the throughout weather is changing, so they have to make sure their deductibles on the lower side, especially for the wind and hail. Some people okay, we'll go with the 5% wind and hail. We'll see if something happens. 5%, it's $1 million investments that you are paying, right. Millions of dollars. Right. So 5% if you are paying on that, you are not even making that money. Yep. So it's better to pay. और टेक्सास में तो हमारे को खुदा की नेमत है कि यहाँ पे तो कभी भी हेल और डैमेज इज टू क्रेजी है. देन फिर वो लोग ऐसी पॉलिसीज के जाते हैं जो कि मेन आजकल इशू है वाटर डैमेज. वाटर डैमेज का अगर उनका कोई है एंड देन दे हैव अ सब लिमिट ऑफ 100,000. आई हैव वन ऑफ माय क्लाइंट, ही हैड अ लॉस ऑफ 300,000. इंश्योरेंस कंपनी सेड ओके योर सब लिमिट इज 100,000. ही पेड 200,000 फ्रॉम हिज पॉकेट एंड देन ही मूव्ड आउट. Because उस time पे जब when he signed up, he didn't realize that there is a sum limit for that. Yeah. Same goes for like gas station के कोई theft है तो you have to make sure there shouldn't be any sum limit. Theft अगर है जितना कैश रख रहे हो at least वो तो cover हो. 25,000, 30,000 रखा है and you are getting limit of 5,000, so 20,000 is your pocket loss. The crux of the matter is कि अगर आप millions of dollar का business करते हैं या बनाते हैं या build करते हैं, and if your foundation, which I believe is insurance, getting the right policies, जिस तरह से एक घर की नींव होती है, हर बिजनेस की भी
एक नींव होती है, and I think that is insurance also, because that safeguards you from many things that are unseen as you do your business. Now, for the gas station owners, convenience store owners, hotel owners हमारी community में बहुत है. If you're अगर आपका ही स्टोर हो, सी स्टोर हो, और उस पर बिजली चली जाए कुछ दिनों के लिए, that will be a severe damage, because convenience stores में बहुत सारी चीज़ें, refrigerated items हैं, frozen items हैं. Loss of business income. What kind of insurance can cover something like that? Okay, so जब वो इंश्योरेंस ले रहे हैं तो they have to cover their BPP, business personal property, उसमें उनकी कवर होगी. जो भी उनके आइटम्स हैं, that has a limit. 72 hours तक अगर नहीं है, उसके बाद they start covering. उसके बाद जो भी लॉस होता है वो कवर करते हैं. बिजनेस बंद हो गया, लाइट नहीं थी, बिजनेस बंद है, लॉस ऑफ इनकम, बिजनेस इनकम लॉस, दैट इज आल्सो कवर्ड. सो हमारे पास जो पॉलिसी है दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग. तो हम उसमें सारा सा मेंशन करते हैं. In short, the business income loss is, let's say my store was closed because of a plumbing issue or because of an electrical issue, and I did not do business for 7 days. Yes. So the income that I usually make in those 7 days. Yes. So they take all the receipts. Oh wow. They just compare, but you have to provide all the receipt. You have to, prove it. I think that's a blessing. I mean, and this can happen to anybody, anytime. Yes. Now, what's the most surprising claim that you've seen from a hotel? Because आपको ये करते हुए इतने साल हो चुके हैं. कुछ अनोखा, कुछ different that you've seen in your field? Yes. Surprising ये है कि एक कोई जेंटलमैन थे, और फिर he was just doing all the hotel, the motel owners saying that they didn't have proper ADA access to the hotel motel, and that's where he was suffering. तो वो जहाँ भी जा रहे थे, like 3-4 locations पे, he just went there and he was like कि नहीं, यहाँ पे proper ADA का वो नहीं था, access नहीं था, I was not able to use the bathroom, lawsuit file कर दिया. Wow. And then he used to take the measurements also. This is the standard requirement. The measurement should be this much, and this motel has this thing. So they had to pay, they had to suffer because if somebody's claiming them. Things that we see in a business every day. Yeah. Now, many owners focus on sales and inventory. जो हर owner का focus है वो यही होता है कि मेरी stock मेरे पास properly हो, और मेरी जो sales है वो हमेशा high हो. What insurance risks do you think those people carry? Okay, so sales जो है, जब भी कोई भी जनरल लायबिलिटी पॉलिसी लेते हैं तो सेल्स इज इम्पोर्टेंट इन दैट वन. हमेशा कंसिडर होता है क्योंकि ऑडिटेबल भी होता है जनरल उसमें. सो दे हैव टू मेक श्योर कि जो सेल्स हैं वो उसको रिपोर्ट करें, बिकॉज वेन एवर द ऑडिट इज देयर, टैक्स रिटर्न्स होते हैं, रिसीट्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी मेक श्योर दे इन्वेस्टिगेट एवरीथिंग. इन्वेंट्री का कहाँ पर आ जाता है, जब वो लोग अपना इन्वेंट्री के लिए जैसे वेयर हाउसेज होते हैं. सो इनके लास्ट टाइम जैसे हमारे वेरिएंट्स पे या पे डैलस पे हो चुका हुआ है, कैमरास थे, सारा सिक्योरिटी सिस्टम था, बट ऑल ऑफ सडन सारा वेयर हाउस में सारा सब कुछ जो है वो सब सामान चोरी हो गया. सो अब वो इन्वेंट्री अगर उन्होंने करेक्ट रिपोर्ट की है देन दे गेट द रीइंबर्समेंट. लेकिन अगर उन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम सेव करने के लिए अंडर इंश्योर्ड की है तो दे कैन ओनली गेट व्हाटएवर दे हैव रिपोर्टेड. तो वहाँ पे दे विल सफर. Basically ये है भैया कि if you keep your books right, if you're doing business with the right ethics, the right processes, insurance is like an elder brother. एक भाई की तरह है जिसको हम आवाज़ मारते हैं, यार फंस गया हूँ मैं, भाई बचा ले. तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको बचा सकती है. आपको सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी पेपरवर्क प्रॉपर. Alright, we'll talk about some myth busters, क्योंकि बहुत सारे अफवाह जिसको बोलते हैं बाजार में होती है. So पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि the cheapest policy is always the best. Fact or myth? That's not true. That's not true, because cheapest policy you will get to know when there's a claim. So myth. If my employee causes an accident, let's say कि मेरे employee की वजह से accident हो गया, my business could be responsible. Fact or myth? डिपेंड्स कि वो किस पर्पस के लिए जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हुआ है. अगर इफ ही इज गोइंग फॉर सम office work, business work, then yes, that will cover under the workers' compensation. But if not, then I'm sorry, it's a public expense. A lawsuit can happen even if I didn't do anything wrong. Oh yeah, anybody can send the lawsuit, because people do that very often, especially with motels. They just get the lawsuit like we slipped in the bathtub, so they just get the lawsuit. Now, one medical emergency can create years of debt. Truth?
Absolutely truth, and I believe that as well. अब मैं आपसे पूछूंगा कुछ rapid fire. Let's have some fun as well because काम पे I'm sure that you work so hard day in day out providing insurances, providing safeguardness to our businesses and to everybody out there who's looking for a comfort and secure life. ये बताइए हुमैरा जुमानी को क्या पसंद है, चाय या कॉफी? दोनों में से कुछ नहीं. दोनों में से कुछ नहीं, मतलब पीते ही नहीं है? नहीं. Oh wow, so your morning starts with water? Water or any kind of soda. Any kind of soda. All right. Now, coming to the chatpata stuff in life, papdi chaat, bhelpuri या golgappe? गोलगप्पे. Any day. Tikki chaat के samosa chaat. समोसा चाट. Samosa की आलू टिक्की. समोसा. All right. Save money or protect money? Protect money. Health insurance or gym membership? Health insurance. Business insurance or business lawsuit? Business insurance. Any day. One word that describes a good insurance. Bagada. Humaira Jumani Insurance. All right. Thank you so much, guys, for tuning in. If every listener remembers just one thing from today's show, what should it be? बंदा बिंदास मार बिंदास. And Humaira Jumani with Sanada Inc. Make sure आपकी कभी भी कोई भी need हो insurance की, one name that you remember is Humaira Jumani. You can Google it. Sanada Inc. is the name of the company, and I have dealt with them personally. I know them for a very long time. I know majority of the staff members. I can tell you that here you are treated like their own. You are treated so that you get the information about what you're buying. Simply selling is not their goal. They want to educate you. They want you to know कि आप किस किस चीज़ से सेफगार्ड आपको कर रहे हैं ये लोग, किस तरह से आपको बचाएंगे. आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी प्रोसेस, आपकी ड्यू डिलिजेंस प्रॉपरली हुई हो, ताकि कभी खुदा न खास्ता कोई कैलामिटी आए, the insurance is able to do what they're supposed to do. Humaira ji, thank you so much for being with us. It is a pleasure. This is Amar Das signing off from Fun Asia Network. Thank you.